शेयरिंग कर सकता हूँ मैं। जी भाई, आप करो सकनी शेयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अभी प्रीवियस जूम सेशन में मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था 37,206, है ना, कि चौथी दफा भी आएगा और वो बिल्कुल आ भाई। गया। हाँ, आ गया, ठीक है उससे ना। भी आगे निकल गया भाई। देख माशाल्लाह रहे हैं। भाई। हाँ, और माशाल्लाह। उसके आगे हमारा टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को कि जी सैंतीस भाई हजार नौ दिया सौ भाई। पांच भी आना इंशाल्लाह। खैर, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह। लाइव जूम सेशन में भी आपको रिमाइंड करवाया, आज सुबह भी रिमाइंड करवाया, इससे पहले भी आप लोगों को ये टारगेट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हमारा हिट हो गया, ठीक है ना। ये लाइव जूम सेशन में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव जूम सेशन में भी आप लोगों की बरकत से काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। पिछले जूम सेशन में मैं बात ही कर रहा था और ये टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है। 14 नवंबर को दिया था ना, ये रिमाइंड करवाया था। आज भी रिमाइंड करवाया, 14 नवंबर को टारगेट दिया था। चौथी दफा हिट होगा, आज रिमाइंड करवाया है ना। थर्टी सेवन बिल्कुल भाई। थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सेवन फिर वही बात है कि मार्केट रेंज में है। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होती है और बहुत डिटेल में पिछले जूम सेशन में इस बारे में बता चुका हूँ, रिपीट करने की जरूरत हाजत नहीं है ना। आगे बढ़े। जी भाई। जी भाई कंटिन्यू। तो बात हो रही थी मैक्रो लेवल के एनालिसिस की, बात हो रही थी 6 मंथ टाइम फ्रेम की, बात हो रही थी 6 मंथ की, 6 महीने की, एक कैंडल की। उसको समझाते हुए, उसको बताते हुए मैंने आप लोगों से अर्ज की कि अब भी टिल बेयर ट्रैप में फंसना है। लंबे लंबे शॉट की उम्मीदें हैं। बेयर मार्केट की ख्वाहिश है, विश है कि बेयर मार्केट फिर से शुरू हो जाए। हाँ, नए तरीके से, जैसे 2022 की थी। हाँ, तो अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुमान। आप सब भी कहें आमीन सुमान। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आमीन। मेरी बातों को समझो। अपना विजन, अपनी सोच, अपना प्रॉफिट बढ़ा करो, बढ़ाओ, बिग करो, बिग। those who understand English, those who cannot read this Urdu Hindi English, they can understand this English which I am speaking right now. Increase your mental stability, प्रॉफिट गेन को बढ़ाओ, बिग करो। क्लियर हो रही है बात? फहीम मोहम्मदी है, अली है, यस। यस। ठीक है। अपना विजन, अपनी सोच, अपने थॉट्स, अपना प्रॉफिट बिग करो, बढ़ा करो, अपने अंदर सबर पैदा करो। वक्ती तौर पे $2,500, $5,000, $10,000 ROI, ये वो फलाना ढमकाना, प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाऊं, भाग जाऊं, इन चक्रों से बाहर आओ। आप इस पर नहीं मरो। डोंट डाई फॉर दिस स्मॉल गेन्स, बल्कि लाखों डॉलर जो मिल सकते हैं उस पर नजर रखो। अपनी आंखें ना चील की तरह, ईगल की तरह इस पर रखो, लाखों डॉलर्स के प्रॉफिट पर। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये मैक्रो लेवल के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर ही इसलिए करता हूं ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत हो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ताकि आप विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दें। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? जी भाई, क्लियर हो रही है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा पंप चल रहा है? रियल 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 पंप। पंप चल रहा है। पंप चल रहा है। ईए में देखना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? जी भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इंशाल्लाह। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल सिखाया मूविंग भाई। एवरेजेस में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रियल रहा पंप। है? 50 डेज, 55 डेज की ईएमए से क्या हो रहा है यहां पर? रीटेस्ट होकर फिर पंप कर रही है ना प्राइस। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई, बिल्कुल। अभी एक भाई ने बताया कि मैंने अभी रिस्की स्कैल्प शॉट लगाया, तो उसी जिमन में आप मेरी ये बात सुनो, नोट, ऑप्शन और वार्निंग के साथ।
10 दफा रिस्की स्कैल्प शॉट्स लगाओ विथ रिस्क मैनेजमेंट, बट डोंट बी बेरिश और फुलिश। समझ रहे हैं? आप लोगों को याद होगा पिछले साल में लिखता था डोंट बी बुलिश और फुलिश, याद है? पुराने वो याद करें। जी भाई। ये एनालिसिस सेक्शन भरा हुआ है इन अल्फाजों से। डोंट बी बुलिश और फुलिश लिखता था ना। जी भाई लिखते थे आप। आज मैं लिख रहा हूं डोंट बी बेरिश और फुलिश। स्विंग शॉट कहां से कहां तक मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बता चुका हूं, सब बताया हुआ है। एट व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे वो, कहां किस लेवल पे किस प्राइस पे डेली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगी या 3 डे कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगी, तो 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप भी खत्म हो जाएगा। कौन बताएगा? बहुत दफा बता चुका हूं। 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप कहां खत्म होगा? 3 डे कैंडल बॉडी के साथ कंसेक्यूटिवली 2 कैंडल्स क्लोज करेगी किस प्राइस के नीचे? 25,300 पच्चीस 25,000 हजार पे एक भाई। सौ साठ 25,160, 25,160। तो 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप खत्म होगा, वरना नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्विंग शॉट की कंटिन्यूएशन के लिए कौन सा लेवल, कौन सी रेंज, कौन सा प्राइस बताया आप लोगों को? बार बार रिपीट किया, आज भी रिपीट किया एनालिसिस सेक्शन में जो स्क्रीन पे दिख रहा है। 33,287, 33,100। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। वरना स्विंग शॉट कंटिन्यूएशन नहीं है, लंबे लंबे शॉट्स की उम्मीदें नहीं है। उससे पहले पंप है। कहां तक पंप है, कहां तक के लिए जिद की है मैंने? जिद के साथ कहा है आप लोगों से, कन्विक्शन के साथ कहा है, जिद कर रहा हूं आपके साथ कि 40-41 हजार से पहले अपने लॉन्ग के जो पोजीशन होल्डर्स हैं 75% प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। कहा है कि ना? बहुत बार लिखा है ना एनालिसिस सेक्शन में। जी क्या भाई। दिखाने की जरूरत है? बताएं, दिखाने की जरूरत है? नहीं भाई, लिखा हुआ है, बार बार आपने लिखा है। अच्छा, तो इसी तरह मैंने जब कहा डोंट बी बेरिश और फुलिश, स्विंग शॉट कहां से कहां तक मिल सकता है सब बताया हुआ है। एट व्हाट सर्कमस्टांसेस, एट व्हाट प्राइस एक्शन, सब पता है। स्टिल इज अपॉर्चुनिटी, स्टिल इज अपॉर्चुनिटी। उर्दू मिक्स है इंग्लिश के अंदर। स्टिल इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, मर्जी आपकी। जजाकल्लाह खैरा, दुआ दे रहा हूं आपको। ये जो 6 महीने की कैंडल अब तक क्लोज भी नहीं हुई, जो मैं कह रहा हूं कि ग्रीन क्लोज होगी, इसके आने वाली 2 कैंडल जो 6 महीने की होंगी, पूरे साल की कैंडल 2024 की भी ग्रीन क्लोज होगी। जब ये सब बताने के बावजूद भी आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना है, तो मर्जी है ना आपकी। क्लियर हो रही है बात? रिस्की स्कैल्प शॉट्स लगा लगा कर विदाउट गाइडेंस, गाइडेंस के साथ तो मसला नहीं है, वो तो सीपीआई रिपोर्ट आने से पहले आप लोगों को लॉन्ग की पंप की लिमिट भी बताई, स्टॉप लॉस भी बताया, शॉर्ट भी बताया, टारगेट भी दिए। दिए कि नहीं दिए 8 नवंबर को? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दिया आपने। उसके बाद रिमाइंडर भी दिए बार बार, 13 नवंबर, 14 नवंबर को। सारे टारगेट्स हिट भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आज। हाँ, आज तक की तारीख में हमारे वो सारे टारगेट्स हिट है ना अल्हम्दुलिल्लाह, शॉर्ट के। अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय वो एक 34,306 वाला या उसके नीचे के। हाँ, जिसमें मैंने कहा कि 33,684.4 फिर भी आ सकता है। तो ये सब तो तब ना, जब हम एक दफा ऊपर जाके 38,400 को, 40-41 हजार को, 42-43 हजार को एक दफा टच करके अच्छे से रिजेक्शन लेके गिरे। उससे पहले तो नहीं पॉसिबल ना। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। रियल पंप के साथ साथ रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं। ये बुल साइकिल का फेज 2 है। ये प्री हाल्विंग पंप है। अल्लाह के बंदो, बेयर मार्केट खत्म। आखिरी आखिरी सांसें निकल रही, उसकी हिचकियां निकल चुकी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? जी भाई, क्लियर हो रही है। ये देखो, यहां पर यूट्यूब पर 2 हफ्ते पहले लाइव जूम सेशन में बिटकॉइन बुल साइकिल फेज 2 हैज बीन स्टार्टेड पार्ट 1 और पार्ट 2। जिसको नहीं याद वो जाकर फिर देखेंगे। क्लियर हो रही है बात? जवाब दें। जी बिल्कुल भाई। जी भाई जी। जिसको नहीं याद, 2 हफ्ते पुरानी ये 2 लाइव जूम सेशंस हैं, 2 वीडियोस हैं।
इनको जाकर यूट्यूब पर दोबारा देखो। बुल साइकिल फेज 2 हैज बीन स्टार्टेड। मंथली कैंडल क्लोजिंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग, हर कैंडल क्लोजिंग से पहले बताया था। अभी 8 आवर टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक आरएसआई देखो, डबल बॉटम मार के प्राइस ने उठना है, इंपल्सिव मूव ने आना है। सो आया। हाँ, अब इसके अंदर ना ही आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडेक्स जो है आरएसआई वो ओवरबॉट हो रही है, ना ही आपको किसी किस्म का कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है शॉर्ट के लिए। इसमें, इस कैंडल में क्या सोच के शॉर्ट लगाना है? एक विक देखकर, हल्की सी रिजेक्शन देखकर, या अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम का या 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये शॉर्ट था, बस इतना ही चाहिए था आपको मार्केट से, तो वो अलग बात थी। हाँ, क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, हत्तल इम्कान आपने बेयर ट्रैप से बचना है, हत्तल इम्कान आपने रिस्की स्कैल्प शॉर्ट से बचना है। गाइडेंस के साथ आप शॉर्ट लगाएं, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट बी के टारगेट्स भी दे रहा हूँ, तो वो सब ठीक है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह हमें पहले भी फायदा हुआ था, पिछले जूम सेशन में भी बताया ना मैंने, पहले भी हमें कई बार शॉर्ट लगा के फायदा हुआ ना सब ट्रेंड में, इसी तरह दोबारा भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जी भाई। यस और नो? यस। हाँ, एक अच्छा यस ट्रेडर भाई। बोल सकता है, बताएं। नहीं भाई, नहीं भाई। हाँ, एज पर प्राइस एक्शन किंग वो मार्केट में रेजिस्टेंस से शॉर्ट और सपोर्ट से लॉन्ग लगाता है, इन मिडल नहीं। ठीक है, मूव के इख्तिताम पे शॉर्ट होता है, मूव की शुरुआत में लॉन्ग होता है। जब आपको 8 आवर टाइम फ्रेम में भी इतना जबरदस्त ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, छोड़ो 12 आवर टाइम फ्रेम को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं, यहाँ पे लॉन्ग लगता है, अगर किसी ने नीचे लॉन्ग नहीं लगाया था। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। नहीं भाई। हाँ। अभी अभी 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है, आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया कि मार्केट साइकिल्स में मूव होती है, प्राइस फ्लक्चुएट होती है, और किस किस तरह फ्लक्चुएट होती है, एग्जाम्पल्स के साथ, वैल्यूज के साथ समझाया। किस किस को वो बात समझ नहीं आई बताएं, पिछले जूम सेशन में? मैं रिपीट करने को तैयार हूं। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, मुझ जी पर सर, कोई बात नहीं है? मुझे या थोड़ी प्लीज सी प्लीज, कंफ्यूजन आ रही थी सर। जी क्या कंफ्यूजन आ रही थी? मिसाल के तौर पे आप अपना क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा, साथ साथ अ, ये भी रिपीट। जी बोले। मैंने वो जो आपने मैसेज भेजे थे प्राइस एक्शन के, वो मैंने पढ़े हैं, लेकिन वो प्राइस जिधर से मतलब टर्निंग करती हैं या मतलब विक्स मारना शुरू करती हैं, वॉल्यूम कम होना शुरू होता है, उस पे आगे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट नहीं देखे जाते। काफी देर से मतलब ट्राई कर रहा हूँ आपकी वीडियोस, नहीं है ना, मतलब काफी देर आप से देखता हूँ भी, तो वो जो मैंने मतलब ला भी आपने मेंशन किया था ना ग्रुप में कि उनको रीड करो, उनको रीड किया है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप बस एक दफा रीड करेंगे तो आपको सब आ जाएगा मेरे भाई, प्रैक्टिस नहीं करनी नहीं, होगी। प्रैक्टिस भी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, हाँ। तकरीबन पिछले 1 साल से जब से वीडियो देख रहा हूँ ना। ट्रेडिंग तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। प्राइस एक्शन की जो प्रैक्टिस मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, मतलब 8 माह 9 माह हो गए हैं। तो अभी मैसेज भी पढ़े, थोड़ा सा क्लियर हुई थे जिन, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूजन रहती है, फिर भी मैं रह जाता हूँ, नहीं पकड़ पाता हूँ। तो ये सवाल आप नेक्स्ट जूम सेशन की स्टार्ट में करना, चार पांच जी जूम सर। सेशन में प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल को हम लोग कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, टॉपिक को, ठीक होगा ठीक है? सर। ओके ओके सर, ओके। अभी अभी Hi everyone. Still a probability due to stochastic RSI and RSI confirmation double top and weak bullish price action. अगर गलत रीजनिंग है तो प्लीज मुझे ठीक कीजिए। अब ये यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम खोलकर ये दिखा रहे हैं कि इनको दिख रहा है कि 33,309.74 आ सकता है, उस वक्त जबकि रिवर्सल चल रहा है, प्राइस ने उठना है, उस वक्त ये देख रहे हैं। तो मैं इनको ये कह रहा हूं, आप लोग भी समझे इस बात को, आप लोग सवाल नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं अल्लाह की रजा के लिए बोल रहा हूँ। मैंने उसी वक्त इनको दोपहर में ये लिख दिया था, इंडिया पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से इससे भी ज्यादा नीचे जाएगा, हाँ, बिटकॉइन प्राइस। बट जैसे समझाया था कल भी, विदाउट पंप देर इज नो डंप। खास तौर पे बुल साइकिल फेज 2 चल रहा है, प्री हाल्विंग पंप चल रहा है, इसके अंदर तो सोचना भी नहीं, वैसे ही नहीं पॉसिबल होता।
कोई डंप क्रैश नहीं आता पंप के बगैर। हाँ, मार्केट पहले बेवकूफ बनाती है। चाहे फेक बेयर मार्केट को ले लो 2022 की, बुल ट्रैप और उसके बाद डंप ना क्रैश। और यहाँ तो चल ही रहा है अप ट्रेंड, यहाँ तो है ही बुल साइकिल फेज 2, तो इधर क्या होना है? इधर पहले पंप फिर ही डंप होना है, उसके सिवा कोई डंप और क्रैश नहीं। जितना हुआ उतना हुआ, बस गाइडेंस के साथ आपने शॉट लगाया, वो टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, ये मुझे लिंक खोलकर दिखाने की जरूरत है या आप लोग को पता है? आप लोगों ने लिंक खोलकर देख ली? किस किस को तौफीक मिली लिंक खोलकर देखने की? जी ये भाई, जवाब देखा क्या मैंने। मैंने हाँ, ये जवाब के मैंने इन दलित पाजी को दिया, मैंने आप सबको दिया ये जवाब। ये सब जी देखो, सब सर। सीखो। मैंने बताया था सीपीआई रिपोर्ट से पहले कि न्यूज जो भी आए, अच्छी आए बुरी आए, सीपीआई रिपोर्ट जैसी भी आए, पंप आएगा उसके बाद डंप आएगा। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह पहले भी समझाया था, कल भी विदाउट पंप देयर इज नो डंप। उसके बाद 32,500, 31,750 जब से ब्रेक हुआ तब से रीटेस्ट नहीं हुआ एज अ सपोर्ट। 1 आवर टाइम फ्रेम में गए उधर, मगर बिग टाइम फ्रेम में अब तक वो रीटेस्ट नहीं हुआ। और 3 डे टाइम फ्रेम का मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट भी हुआ है। आप जो कह रहे हो, आप जो देख रहे हो, सही देख रहे हो, मगर, हाँ, मगर समझते हो? खास तौर पे जो इंग्लिश बोलने वाले हो, मगर का मतलब समझते हो? मगर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। मगर प्लस फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, आप जो कह रहे हो उसके साथ साथ एक रीजनिंग कॉन्फ्लुएंस ये भी है कि फेयर वैल्यू गैप है। यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप भी है, स्टिल इट इज नॉट इनफ, काफी नहीं है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। अगर हम बाय कर लें यहीं से बिटकॉइन को और उठाकर रख दें 38,500 के ऊपर, दैट इज वाई यू शुड बी अवेयर ऑफ स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स प्रायर दे बाय और सेल। वहां पर आप लोगों को सुबह सुबह टारगेट देता हूं 36,183.07, उसके अंदर टारगेट हिट होने के बाद रिमाइंड करवाता हूं 37,206। अभी भी लाइव जूम सेशन में बताया ये सब कुछ। 37,905 भी रिमाइंड करवा रहा हूं। यहां भी इनको किस तरह समझा रहा हूं? आप लोगों की समझ में आ रही है ये बातें या नहीं आ रही, या फिर रिपीट करूं? जी सर, आ गई। नोट करो, नोट करो, कोई कॉशन वार्निंग नहीं, नोट करो, सिर्फ नोट करो। ग्रीड इंडेक्स तेजी से गिर रहा है, बट प्राइस नहीं गिर रही ज्यादा। 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट है, हायर लो का मूव है। मत भूलो, मत भूलो, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बुल साइकिल फेज 2 चल रहा है। दुनिया बाद में कहेगी आपसे मुझे जमाना हुआ बताए हुए इन लाइव जूम सेशन, और उससे भी पहले इन एनालिसिस सेक्शन। लिंक खोलकर दिखाने की जरूरत है नहीं ना? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, बुल साइकिल फेज 2 पर 2 जूम सेशन हो चुके हैं। जी भाई, बताएं? बताया आप। हाँ। हमेशा याद रखो, नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी सर्टेन नहीं है, नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अगर मैंने आपको 36,183 का टारगेट दिया था, अगर वो हिट नहीं होता तो वो गारंटीड नहीं था। वो हिट हुआ तो ही वो सर्टेन हुआ ना, सर्टेनिटी आई वहां पर, वरना तो अनसर्टेन था। समझ रहे हो? वो एक सहरा में एक ऐसी पानी की झील थी जो करीब जाकर कभी थी ही नहीं। वो एक ऐसा ओएसिस था डेजर्ट के अंदर, जो करीब जाकर पानी ना दरख्त ना कुछ था ही नहीं, ना साया था ना प्यास बुझी। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ। अभी अभी रिस्की स्कैल्प शॉट का जो एक स्पेशल एक 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 घुसा हुआ है अंदर 2022 से, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? जी भाई। वो आपके वजूद में जो एक मोमेंटम आया हुआ है, मोमेंटम आपके वजूद से, आपकी बॉडी से रिस्की स्कैल्प शॉट का निकलेगा या नहीं निकलेगा? जवाब चाहिए आपको। भाई असल जी में सर, एज अ निकल बिगनर गया। जो है ना, वो हम सारे ये काम कर रहे हैं। निकल गया इंशाल्लाह भाई। आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा अगर। भाई इसके आपने अलावा, यही कहा है ना, आपसे इसके हर अलावा शॉट ये जो गेट मोमेंटम वैल्यू। है आपकी बॉडी से निकलने की जो बात है, मैं सुनता हूँ भाई आपके सवाल को, एक सेकंड। आपकी बॉडी से ये मोमेंटम जो स्काल्प शॉट का निकलने की बात है, इसके अलावा स्विंग शॉट की भी आपको तमाम प्रोबेबिलिटीज बताई हुई है, बताई हुई है ना कि नहीं बताई हुई? जी जी जी। इंशाल्लाह भाई। इसके
इसके अलावा डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट है, और अगर वो मजीद कंटिन्यूएशन हुई तो कहां तक प्राइस जा सकती है वो सब पता है ना। कितनी दफा रिपीट जी किया ना, दोबारा तो जी रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। बट मीन वाइल आप लोगों को जिद करके कहा है कि 40-41 से पहले प्रॉफिट 75% बुक नहीं करना। उनके लिए जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म में घुसे, स्काल्प लॉन्ग लगाया जिन्होंने, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। वो जवान फौरन प्रॉफिट बुक करके बाहर ही रहे तो अच्छा है मार्केट से, ताकि मार्केट उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बाहर ना निकाल दे। याद रखो, हमेशा याद रखो, जिसका जितना ज्यादा लेवरेज होगा, जो जितने कम समय के लिए इस मार्केट में आता है और कम समय के लिए कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में होता है, उसको ये मार्केट सबसे पहले निकालकर बाहर फेंकती है। एक गंदे कीड़े की तरह जो इंसान के जिस्म से लग जाए, उसके बाद मार्केट अपनी जगह जाती है जहां भी जाना है, ऊपर या नीचे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। जो ज्यादा लेवरेज, जो ज्यादा लालच के साथ इस मार्केट में घुसेगा, कम टाइम के अंदर ज्यादा कमाने की लालच में, उसको ये पहले जुआरी को, गैम्बलर को बाहर फेंकेगी मार्केट, फिर ही कहीं जाएगी। अभी मैं एक शख्स को जानता हूं जिसको मैंने कहा कि भाई तुमने इतने जल्दी प्रॉफिट बुक क्यों किया? नहीं, मेरे 10,000 20,000 डॉलर बन गए, मेरा टारगेट था 2x, इसलिए मैं निकल गया। मैंने कहा भाई 75% प्रॉफिट बुक करता, 25% तो अपनी पोजीशन रखता मार्केट में, ताकि तुझे उस कॉइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो दिखता, प्राइस की फ्लक्चुएशंस तो दिखती। प्राइस गिरती तो फिर पैरामीडिंग कर देता, तो फिर एंटर हो जाता। और ये तो अभी तो बुल साइकिल फेज 2 है। अभी तो फरवरी के एंड में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बता, मुझे आप लोग गवाही देना, ये बात मैंने आपको जमाने पहले से बताई हुई है। फरवरी के एंड में, प्री मार्केट एनालिसिस में भी बताया, फरवरी के एंड में, मार्च की बिगनिंग में हमारे पास एक मेजर प्राइस करेक्शन आएगी बिटकॉइन के अंदर। ये एक बेहतरीन शेक आउट होगा हाल्विंग से पहले। तो क्या उस वक्त जब प्राइस हिल जाएगी, मार्केट हिल जाएगी, तमाम तरफ खून ही खून होगा, फियर ही फियर होगा, तो तब तू इसमें और पैसे डाल देना मेरे भाई। और फिर जब बुल साइकिल का फेज 3 होगा, जिसको आप लोग बुल रन भी कहते हो, जब प्राइस उठेगी, फाइनली उठेगी, फाइनली एक पैराबोला मूव होगा, एक पैराबोलिक मूव होगा, तो उस टाइम पर इसमें तू और ज्यादा कमा सकता था। तो वो जनाब कहते हैं कि मैं 2x से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखता। तो अगर ऐसी सोचे हैं, ऐसा छोटा सा दिमाग है, ऐसी साइकोलॉजी है, तो मुबारक हो आपको, आपके स्काल्प लॉन्ग, ठीक है। वरना आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो, माइक बंद कर दे जिनके पीछे शोर है, यूट्यूब पर वीडियो है, क्लियरली बताया व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन और एनी कॉइन और एनी स्टॉक। बताया यूट्यूब पर वीडियो है या नहीं? बिल्कुल भाई है। है जी भाई। हाँ, मर्जी है आपको फॉलो करना है, आपको ज्यादा कमाना है इस मार्केट से कम कमाना है, मैक्रो लेवल के एनालिसिस को समझना है नहीं समझना, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट में दुम दबा के भागना है मार्केट से, मर्जी है आपकी। तो मार्केट चाहती है आपको ज्यादा फायदा ना हो। क्लियर हो रही है बात? 6 मंथ टाइम फ्रेम के मैक्रो लेवल के एनालिसिस का मकसद ही है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत हो। आप भी उस नजर से देखो जिस नजर से मैं देख रहा हूं। अगर आप लोग मुझे जज ना करो, अगर आप लोग मुझे जज ना करो, अगर आप लोग मेरे बारे में कोई गलत राय कायम ना करो, यूट्यूब पर जो देख रहे हो उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड ग्रुप मेंबर्स की। तो मैं थोड़ा इसको और इलेबोरेट करना चाहूंगा 6 मंथ कैंडल्स की बात को। जी भाई जी जरूर। प्लीज। वो जी भाई उससे शेर। पहले मैं elaborate- जी भाई इससे बिल्कुल। पहले मैं इलेबोरेट करूं, इससे पहले मैं एनालिसिस सेक्शन में जो लिखा है इसको मजीद प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर भी समझाऊं, मुझे आप लोग जज नहीं करेंगे, इस बात की गवाही दी आप लोगों ने। जी भाई। क्योंकि जज करोगे ना फंसोगे, शैतान के वार में फंस जाओगे। क्लियर हो रही बात? जी भाई। जी भाई। हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि चार्ट्स बातें करते हैं और कैंडल्स डू टॉक, ठीक है। और हम कैंडल्स को देखकर ही चार्ट्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जो होता आया है ना मार्केट में, मार्केट उसी साइकिल्स में मूव होगी, कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, बदलते हैं तो इंसान के जज्बात, और वो हर साइकिल में एक जैसे ही रहते हैं। जहां लालच होती है वहीं पर सेलिंग होती है, जहां फियर होता है वहीं पर बाइंग होती है। पर लोग इस सब बातों के बावजूद कि कुछ भी बदलता नहीं है, मार्केट एक लूप में, एक साइकिल में ही मूव करती है, प्राइस एक जैसे ही फ्लक्चुएट होती है, ये सारे मोमेंटम, सारी बातों को जानने के बावजूद लोग गलतियां करते हैं, बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, बिकॉज वी आर नॉट रॉबर्ट्स। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। वो भाई जल्दी से अपना सवाल कर लें, बीच में मुझसे कुछ पूछ रहे थे, ताकि मैं फिर आप लोगों को ये बताऊं 6 मंथ कैंडल के बारे में।
जल्दी। हाँ नहीं नहीं भाई, वो मैं पूछा था, मैं बस वो कह रहा था कि आपने कहा था ना, आपसे अब जो डाउन जाएगा वो बेयर ट्रैप ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। 20 सितंबर से मैंने आपसे कहा हुआ है। जी और भाई। अगर 33,100 ब्रेक हुआ, 3 डे कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई या डेली कैंडल भी उसके नीचे क्लोज हुई, एज पर प्राइस एक्शन किंग स्विंग शॉट का कंटिन्यूएशन भी पॉसिबल है। और यहाँ तक कि हम एक मेजर प्राइस करेक्शन मूव भी अगले साल में देख रहे हैं, जो कि दिसंबर में भी पॉसिबल है एंड में। मगर मेरे भाई, एज पर प्राइस एक्शन किंग आई एम देयर टू गाइड यू गाइस फॉर शॉर्ट। डोंट शॉर्ट विदाउट माई गाइडेंस। ठीक है, क्लियर हो रही है जी बात? ओके जी भाई ओके। बिल्कुल। हाँ। और लॉन्ग आप लोगों को बताए में, जमाने से बताए में, वो लॉन्ग को कायम और दायम रखो। 40-41 हजार से पहले 75% प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। आज चाहे प्राइस जितनी भी गिरे, क्योंकि ये बार बार गिरेगी। ठीक है ना, प्राइस बार बार गिरेगी। ये विक्स देख रहे हैं, विक्स नीचे, ये प्राइस नीचे गई है तो गिरेगी, मगर फिर बाद में ऊपर ही क्लोज होनी है। क्लियर हो रही है? 6 महीने की एक कैंडल खोली हुई है आप लोगों के सामने। बात क्लियर, आगे बढ़े। जी भाई। जी भाई। जी भाई। हाँ, ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये क्या है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 ग्रीन कैंडल्स आई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी भाई। जी जी भाई। भाई। हाँ, जी। मार्केट किस तरह साइकिल्स में मूव होती है वो बता रहा हूं। फिर ये बेयर मार्केट के बाद, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 ग्रीन कैंडल्स आई। क्लियर हो रही है बात? ये जी छह छह भाई। महीने की एक कैंडल है। चार्ट्स बातें करते हैं। चार्ट्स किस तरह बातें करते हैं, चार्ट्स को किस तरह रीड किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से वन ऑफ दी वे टू टेक कन्फ्लुएंसेस है, वन ऑफ दी वे। हाँ, इट्स नॉट, इट इज नॉट दी ओनली वे। पर मैं कुछ आसान जबान में समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं समझा रहा हूं, पहले ही कह दिया, जज नहीं करना। फिर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, बेयर मार्केट से निकाला हमें। बुल साइकिल फेज 1, इसके बाद बुल साइकिल फेज 2 शुरू। इसके बाद 1, 2, 3 पॉसिबल है ग्रीन कैंडल्स। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। बिल्कुल भाई। तभी मैंने आपसे कहा कि अगला साल भी जो 2024 का होगा वो ग्रीन ही होगा पूरा। ईयरली कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज होगी। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी जी। भाई इंशाल्लाह। कि ये मार्केट इसी साइकिल में मूव होती है। हम हैं जो इमोशनल फूल्स होकर गलतियां करते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ में आई है। जी भाई, और लकी भाई का कोई क्वेश्चन है। कितना भी कहे, 1 लाख पे जा रहा है बिटकॉइन, $1 मिलियन पे जा रहा है बिटकॉइन, बीटीसी स्पॉट ईटीएफ, बीटीसी ये ईटीएफ, बीटीसी वो ईटीएफ, आपने बेवकूफ नहीं बनना। ये हर साइकिल में होता है, ये कोई नई बातें नहीं है। जब सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बकवास की जाती है, तभी असल शॉर्ट शुरू होता है, असल मायनों में बिटकॉइन का गिरना शुरू होता है प्राइस का। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हमने रियलिस्टिक टारगेट्स देखे में, हम देख रहे हैं बुल साइकिल फेज 3 का एंड जो होगा, इख्तिताम जो होगा बुल मार्केट का, मैक्सिमम हम शायद 79 के देख लें, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। हो सकता है इससे कम देखें, एज पर प्राइस एक्शन किंग देखी जाएगी 2024 के एंड में, 2025 की स्टार्ट में देखी जाएगी। ठीक है, अभी से उस पर क्या जारिया करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको जितनी चार्ट्स पर दिख रही है उतनी मैंने बता दी, इसके आगे अल्लाह तवक्कल। ठीक है, इससे ज्यादा की प्लानिंग करने की जरूरत भी नहीं है। आपको कल का पता है, कल तक भी जिंदा रहोगे? जो एक साल की प्लानिंग के अलावा भी आपको कोई प्लानिंग चाहिए इस वक्त? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। नहीं भाई, बहुत एक क्लियर है मिनट माशाल्लाह। नहीं। ये इससे ज्यादा इतना ही काफी है, लाखों कमाने के लिए इतना ही काफी है कि आपको बता दिया है कि जितना भी प्राइस गिरे नीचे, आना ऊपर ही है। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अब अल्हम्दुलिल्लाह। 8 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम स्टोकेस्टिक आरएसआई में इंपल्सिव मूव लगाया अभी अभी। 12 आवर टाइम फ्रेम में 50 डेज की ईएमए का रीटेस्ट हुआ है, फिर उठे हैं। हम ऊपर ही उठ रहे हैं। जहां हमें फाइनल रिजेक्शन मिलेगी वहां से हम नीचे भी गिरेंगे, मेजर प्राइस करेक्शन मूव भी होगा। आपको कुछ महीनों का, आने वाले महीनों का क्या, 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हमने नीचे भी जाना है, नीचे के टारगेट्स भी हिट होने हैं। आप लोगों को आने वाले कुछ महीनों का क्या, मैंने अगले पूरे साल का बता दिया। क्या इतना काफी नहीं है कमाने के लिए इस मार्केट से? और बारहा मैं आप लोगों को नहीं बताता रहता, गाइडेंस नहीं है, ये टारगेट ऐसे ही हिट हो रहे हैं। मगर बताएं, बताएं आप। बिल्कुल भाई, बताते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली गाइडेंस के साथ डेली शॉर्ट आप। करना, बैड ट्रैप में नहीं फंसना,
फजूल हरकतें नहीं करना, मार्केट के अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, जहां से शॉर्ट है वहीं से शॉर्ट लगाना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा शॉर्ट था 38,499 से, हमारा शॉर्ट था 38,100 से, हमारा शॉर्ट था 37,570 से, हमारा शॉर्ट था 37,470 से। हमारा शॉर्ट था कि नहीं था, बताओ। बिल्कुल भाई। जी भाई। था ना? था। था। जी 37,464, 37,570, 38,100 से भी था, ठीक है ना? यहां से भी था शॉर्ट, ठीक है। ऐसी कुछ प्राइस चली थी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था 38,100, जब हम मजीद ऊपर नहीं जा पाए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी भाई, याद है।